हीरो होंडा पेश करते हैं मुकाबला। मुकाबला में स्वागत है। मैं हूं दिबांग। चुनाव का एक दौर बचा है, लेकिन शुरू हो गया है राजनीति का असली खेल। वो खेल जो चुनाव तक छुपा रहता है, वो खेल जिसमें खिलाड़ी पाला बदलते हैं, वो खेल जिसमें हर दल, हर सांसद सिर्फ एक आंकड़ा होता है, वो खेल जिसमें सबकी निगाह होती है कुर्सी पर, सत्ता पर। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। चुनाव के बाद क्या होंगे समीकरण, कौन बनाएगा सरकार? आप भी अपनी राय MU के लिखकर 56388 पर SMS करें। आप चाहें तो सीधे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लॉग ऑन करें ndtvkhabar.com/मुकाबला पर। मुकाबला में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी से। जानेंगे चुनाव के बाद इस खेल में क्या कांग्रेस की नई टीम बनने जा रही है। हमारे दूसरे खास मेहमान बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन। जानेंगे बीजेपी के निशाने पर कौन कौन है। हमारे तीसरे खास मेहमान समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह। पूछेंगे कौन सा मोर्चा इन्हें रास आएगा। साथ ही हमारे साथ होंगे JDU के अध्यक्ष शरद यादव, जो NDA की सबसे कमजोर कड़ी माने जा रहे हैं और देश में साझा सरकार बनाने के सबसे बड़े रणनीतिकार CPM के नेता सीताराम येचुरी। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर है। चुनाव बाद क्या होंगे समीकरण, कौन बनाएगा अगली सरकार? आप भी अपनी राय MU के लिखकर 56388 पर SMS करें। मुकाबला की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी। सत्यव्रत जी, वामपंथियों से आपकी जब दोस्ती टूटी, आपने ममता जी को मनाया, पर आप फिर अब बात करने लगे हैं वामपंथियों से दोस्ती की। संकट मोचक रहे आपके लालू यादव, लेकिन अब आप चारा डाल रहे हैं नीतीश कुमार को। अस्पताल में भर्ती हैं करुणानिधि जी, लेकिन आप हालचाल पूछ रहे हैं जयललिता का। ये लचीलापन है, विचारधारा है, मौका परस्ती है, क्या हो रहा है कांग्रेस में और इतना खुल्लम खुल्ला हो रहा है? देवांग, पहली बात तो स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि अगर किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलने की स्थिति बने तो फिर इन तमाम जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। लेकिन परिस्थितियां यही हैं, ये गठबंधन की युग का सरकारों का युग है। राजनीति विसंगतियों में संगति बैठाने की कला है। जब स्पष्ट बहुमत नहीं है तो चाहे वो हम हो और चाहे वो कोई दूसरी पार्टी हो, अगर गठबंधन की सरकार बनानी है तो विभिन्न अन्य राजनीतिक दलों के साथ तालमेल बैठा करके वो अंक हासिल करने पड़ेंगे जो बहुमत कहलाता है। और ऐसी स्थिति में जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमें ये पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरेगी और इसलिए जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी कि वो बहुमत की स्थिति या स्पष्ट बहुमत की स्थिति अपनी सरकार की बनाए। हमने एक बात ही कहा है, हमारे सामने सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो सांप्रदायिकता से दूर हैं, जो सांप्रदायिकता के विरोध हैं, हम सभी का सहयोग लेने का हम स्वागत करते हैं, समर्थन का हम स्वागत करते हैं। इतना ही समय है आपके पास सत्यव्रत जी, पर जो आप कर रहे हैं उसमें तो बिल्कुल क्रूरता दिखाई दे रही है और अवसरवादिता बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इसका आप जवाब दीजिएगा। पर शहनवाज जी, आप इनसे क्या जानना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये दौर ही ऐसा है। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कह दिया कि हमें बहुमत नहीं मिल रहा है, हम NDA के कुछ लोगों पर नजर लगाए हुए हैं। जो आपके हैं नहीं उस पर नजर क्यों लगाए हुए हैं? वो तो हमारे हैं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं, उन पर नजर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप हार मान चुके हैं? UPA के जितने भी हमारे घटक दल थे उनके साथ हमारे आज भी संबंध है और उनकी हमारी जो आगे सरकार बनाने का प्रश्न आएगा, प्राथमिकता हम उन्हीं को देंगे और संभव है कि हमको किसी अन्य की आवश्यकता न आए। लेकिन अगर अन्य दलों के सहयोग की आवश्यकता यदि उपस्थित होती है। मैं बीच में रोक रहा हूं सत्यव्रत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैसा गठबंधन है कि आप जब चुनाव आएगा तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहेंगे मुझे सरकार बनानी है, तुम्हें अपने केस छुपाने हैं तो आ जाओ मेरे साथ। ये किस बात का गठबंधन है? देवांग, ये न अवसरवादिता है न क्रूरता है। ये शब्द आप अगर इसे देना चाहते हैं तो जरूर दें। राजनीति और डेमोक्रेसी में हर राजनीतिक दल चुनाव में अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों के आधार पर जनता के विश्वास के लिए जाके उनका समर्थन मांगता है। लेकिन जब उसे पूरा समर्थन, पूरा बहुमत किसी एक राजनीतिक दल को नहीं मिलता है, मैंने पहले ही कहा, तब यह परिस्थिति पैदा होती है कि अन्य सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। सत्यव्रत जी, आपने